मेहमान खतीब की बारगाह में नारे तकबीर और रिसालत के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शुहदाए करबला, जमात रजाए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो, थोड़ा सा आगे कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलन नार अला सय्यिदिनल खलील बरदन व सलामा व अस्मा सय्यिदनल कलीम अला तूरी सीना वहय्यन व कलामा व कशफ़ अज़्ज़ुर्र अन सय्यिदिना अय्यूब बअदमा अअयून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यिदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा वमन लक़ा लिसय्यिदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा वक़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराजी फ़काना क़ाबा क़ौसैनी औ अदना इअज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुब्बाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफिरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन वर राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अअयुनिना व मअवाना व मलजाना व गौसिना व ग़ियासिना व मुईनिना जद्दिल हसन वल हुसैन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व अंसारिही व अशियाइही व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बग़दादी व अलैना मअहुम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन।
बेइजाजत जिब्राईल भी जिनके घर आते नहीं, बेइजाजत जिब्राईल भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहिब्बान अहले बैत सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, मुसलसल जिक्र करबला और शहदाए करबला, अजमत अहले बैत और अजमत सहाबा, अजमत इस्लाम के हवाले से तारीख के कुछ ज़रीन औराक़ आपके समातों के हवाले हो रहे हैं। कुछ भूली बिसरी बातें जो उम्मत मुस्लिमा को याद दिलाना ज़रूरी है। आज की इस पुरफितन दौर में, चूँकि कोरोना की बला वबा का दौरा है, तो इन हालात में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मुंबई की तरफ से माशाअल्लाह मुहिब्बान अहले बैत के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि ऐसे नाजुक हालात में भी तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से कारकुनों ने कुछ अच्छा सोचा और कुछ अच्छा किया कि माशाअल्लाह हमें और आपको ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र करबला सुनने और सुनाने, यानी ये समझें कि मोहब्बतों के ये जो लम्हात हैं ये क़ज़ा होने से बच गए, ये क़ज़ा होने से बच गए। अल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत की खिदमतें और खूब उसकी इशाअतें करने की सआदतें और हमें अर्ज़ानी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हज़रात मोहतरम, पहले तो एक बात आप समात फरमा लें, जितने भी सामईन मुझे सुन रहे हैं, कि दौर हाजिर में कुछ लोगों ने वाक़ये करबला को इस अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया है कि कभी कभी तो हैरत होती है कि जिस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने दीन मतीन की हिफाजत के लिए और हिनाबंदी के लिए अपनी खून के अपने और अपने खानवादे और अपने जानिसारों के खून के नजराने पेश किए हैं, इतने हल्के में उसको जो है ले लिया है बाज लोगों ने, यानी इस अंदाज में पेश करते हैं करबला को, शहादतों को, इमाम आली मकाम और आपके शहजादों को, अहले बैत के खानवादों को और जानिसारानी हुसैन को, और ये हालात के जुल्म की दास्तान इस हद तक जाकर सुनाते हैं या इस अंदाज में पेश करते हैं कि यानी इतने मजबूर थे इमाम, इतने मजबूर थे, इतनी मजबूरियां, यानी अजीब माहौल हो गया है। मालूम नहीं है क्या पैगाम देना चाह रहे हैं लोग। इसमें कुछ सुन्नी उलमा भी हैं या सुन्नी मुकर्रिरीन भी, अल्लाह सबों को तौफीक अता फरमाए। इमाम आली मकाम की शहादत के वाक़ये को या अहले बैत की कुर्बानियों को इस तरह से पेश करना जुल्म तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सुनाते वक्त इस अंदाज में पेश करना, इतना मजलूम बना के पेश करना, इतना मजलूम बना के पेश करना कि कौम को ये बावर होने लगे कि इमाम आली मकाम और अहले बैत तो गिड़गिड़ा रहे थे यजीदियों के सामने। कभी कभी तो ये पहलू जो है उजागर हो जाता है।
तो तुम, मुझे बात समझ में नहीं आती कि तुम करबला, अरे करबला तो आने वाली कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये शुजाअत के कारनामे हैं। इमाम आली मकाम की कुर्बानियां और शहदाए करबो बला की कुर्बानियां ये आने वाली नस्लों के लिए एक रूहानी स्पिरिट है। अरे आप अंदाजा लगाएं, जब हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम लीडर देश की आजादी के हवाले से जब एक स्टेटमेंट देता है कि मुझे अपने मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने की जो मेरे अंदर स्पिरिट पैदा हुई है और जो जज्बा मुझे मिला है वो करबला से मिला है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आली मकाम के और शहजादे रसूल के हुसैनी हम तो गुलाम हैं। और मैं गुज़िश्ता गुफ्तगू में बता चुका हूं कि करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम और आपके खानवादे पर जुल्म हुआ है, लेकिन वो मंसूर थे, वो मंसूर थे। इसलिए कुछ तो हैरत होती है, कुछ लोग जो हैं स्टेज पे जो है छोटा सा रुमाल लेके आते हैं, कुछ लोग बड़ा रुमाल लेके आते हैं। ऐसा लगता है कि करबला का दर्द बस उन्हीं के दिलो दिमाग में, और साल भर नाक साफ नहीं करते हैं, वो स्टेज पर आकर नाक साफ करने के लिए लग जाते हैं। वो रोना धोना पीटना, भाई जिक्र करबला के वक्त याद रखना, ये मसला जहन में रखें आप कि जिक्र करबला की वजह से और कुरान मजीद, अहादीस मुस्तफ़ा, सालिहीन, अहले बैत, इनके जिक्र और अस्कार से अगर किसी की आंखों में अज खुद आंसू आ रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग तो बाकायदा प्लानिंग में रहते हैं कि आज मुझे भी रोना है और सबको रुलाना है। ये तसन्नो अल्लाह के यहाँ पसंद नहीं है, अल्लाह के यहाँ। लेकिन उन अरबाब मोहब्बत का भी इनकार नहीं है कि अगर अज खुद अगर कोई खुद रफ्ता हो जाता है तो वो भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये भी तो मना फरमाया है। हाँ, तो इसलिए ये कुछ लोग जो स्टेज पर आकर नाक साफ करते हैं और वहां पर रोना धोना मुकर्रिर भी शुरू हो जाता है, और इतना इमाम आली मकाम को और करबला को इतना मजलूम, इतना जुल्म कि ये बावर कराना चाहते हैं यजीद का, और यजीदियों का जुल्म का पहलू दिखाते दिखाते वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये इमाम आली मकाम की बारगाह है, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, इनकी शहादत इख्तियारी शहादत है, इनकी शहादत इख्तियारी शहादत है। और करबला की धरती पर अगर देखा जाए तो जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे इमाम आली मकाम, इसलिए कि जो जंग लड़ने के लिए जाता है वो अपने खानवादे की, अपनी बीवियों को और रसूलुल्लाह की शहजादियों को, औरतों को लेकर जंग के मैदान में नहीं जाता है। जिसे जंग लड़नी होती है, जो जंग में जाता है, जो बाप, वो अपने 6 माह के अली असगर को लेकर नहीं जाता। और था ही कौन वहां 22,000, और यहां जानिसारा ने हुसैन अहले बैत के अलावा 72, बरिवायत 91 या बरिवायत 81 या बरिवायत 82 कुल अफराद तो जंग थोड़ी लड़ने के लिए गए थे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इश्क वफा की दास्तान रकम करने के लिए गए थे। कौम को ये बताने के लिए करबला की सरजमीन पर तशरीफ ले गए थे कि कभी कभी मज़हब इस्लाम, शजर इस्लाम सुरखरू होने के लिए, हरा भरा होने के लिए खून मांगता है। तो उम्मत को पैगाम देने के लिए गए थे कि जानिसारी किसे कहते हैं और ईसार की इंतहा क्या हो सकती है। इसलिए अहले सुन्नत को चाहिए, इसलिए ये ध्यान में रखना, मिंबर पर और मेहराब पर छलांगे मारने से, रोने पीटने से और सीना पीटने से ये सब तरीका नहीं है। इंशाल्लाह इस पर तो आखिरी दौर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। ये जो पीटना, और कौम को भी क्या हो गया है, सर पर जिसके रुमाली नहीं, जिसके सर पर टोपी नहीं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उससे भी जिक्र हुसैन को अलयाजुबिल्लाह। तो याद रखें, करबला की सरजमीन को इस अंदाज में पेश करना,
इतना मजलूम बता के, इतना मजलूम बता रहे हैं बाज हमारे सुन्नी मुकर्रिरीन और बाज सादात भी गालिबन सादात भी। ऐसा महसूस होने लगता है कि इमाम अली मकाम और आपका खानवादा इस कदर लाचार और मजबूर हो गया, इस कदर लाचार हो गया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मौजिजा भी हुसैन के घर का है और करामत भी हुसैन के घर की है। हुसैन का नाना नबियों का इमाम है और हुसैन का बाबा वलियों का इमाम है। नबूवत का फैजान मुस्तफा के दर से जारी है और विलायत का फैजान हुजूर की अता से हजरत इमाम अली मकाम। और टक्कर में था कौन, मैं बता चुका हूं कि नन्हे 22,000 नहीं, मैं तो ये इस अंदाज में तजजिया करता हूं करबला का कि 22,000 नहीं, अगर यजीदी फौज में 22,000 करोड़ भी होते, नन्हे अली असगर के कदमों का भी वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैंने परसों बताया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब इमाम ज़ोहरी ने जब आपको कैद किया गया था, पूछा, याद दहानी करा रहा हूं, इस अंदाज में पेश न करें ताकि करबला को शिया और राफिजियों की तरह के नाक साफ करने लग जाते हैं रुमाल लेके। क्या अपनी मोहब्बत का जो है इस तरह खाली मटके हिलते बोलते बाबा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने झटका दे दिया, कहा ज़ोहरी ये कैद बंद की जिंदगी, ये तो हम अल्लाह की तकदीर से राजी हैं। झटका दे दिया, तोड़ दिया पेड़ियों को कि ज़ोहरी याद रखना, अहले बैत की ये जिंदगी हमारी इख्तियारी जिंदगी है, अल्लाह की तकदीर से राजी है, वरना क्या हुकूमत और क्या हुकूमत की जंजीरें ऐसी पैदा नहीं हुई है जो हमें कैदोबंद में रख सके। अरे हम तो अल्लाह की तकदीर से राजी हैं, तकदीर का फैसला बता रहे हैं, वरना इस अंदाज में नहीं पेश करना चाहिए अहले बैत को। ठीक है, जुल्म हुआ है, लेकिन जुल्म के साथ वो मंसूर भी है और अल्लाह की तकदीर पर राजी भी है। इसलिए बाबा ऐसे खुद से रोना आ जाए तो अलग बात है, लेकिन खास ये अंदाज इख्तियार करना, इतना मजलूम बना के, ये हराम है, ये गुनाह कबीरा है। ये क्या है? गुनाह कबीरा है। अब दुरूद पाक पढ़ ले, इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात मोहतरम, इमाम मुस्लिम और आपके शहजादों की हजरत हानी शहादतें, जैसे कि मुख्तसर अंदाज में आपने समात करने की सआदतें हासिल की। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अभी तक खत नहीं पहुंचा वहां के हालात। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी वसीयत में ये भी वसीयत की थी कि शहजादे रसूल को यहाँ के हालात बताए जाएं और उनको यहाँ पहुंचने से इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वसीयत की थी। कूफा में तो दहशत का माहौल है, खौफ और हिरास। ऐसा समझिए कि एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ था उस वक्त वहां, ऐसे हालात थे। और बॉर्डर की जबरदस्त इब्ने जियाद जालिम रखवाली कर रहा था। अब मक्का शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ लाएं, चूंकि शहजादे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इत्तिला आ चुकी थी। हजरत का इमाम मुस्लिम का खत पहुंच चुका था कि जानिसार और शियाने अली बिल्कुल जानिसारी के लिए तैयार है और आपके कदमों पर अपनी जान निछावर आप तशरीफ लाएं। आपने रिश्तेदारों को, खेश व अकारिब को, काफिला तैयार हो गया, आपके जानिसार भी हैं और अहले बैत भी हैं। बेख्तिलाफ रिवायत किसी में 81-82 का जिक्र है, किसी में 92 का जिक्र है। बहर के काफिला तैयार हुआ और जब ये काफिला मदीना या मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा के लिए रवाना होने जा रहा था, तैयारी हो रही थी,
जलीलुल कद्र सहाबा कराम की जमात इमाम आली मकाम की बारगाह में तशरीफ लाई। का हुजूर आप खानवादे नबुव्वत के चश्म चिराग हैं, हमारी आंखों की ठंडक है, आप दिल का सुरूर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में आलम इस्लाम से आपसे बढ़कर आपसे आप न जाएं कि कूफा वालों के इरादे नेक नहीं है। आपके बाबा के साथ मौला अली शेर खुदा के साथ इमाम हसन के साथ बड़ी बेवफाइयां की हैं और तकरीबन तमाम सहाबा कराम ये मशवरा अर्ज कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत जोर दिया का सरकार रसूलुल्लाह के शहजादे आप ठहर जाएं, कूफा वाले आपके साथ वफा नहीं करेंगे, धोखा देंगे, आप तशरीफ न ले जाएं। जब इसरार बढ़ा तो हजरत इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, मेरे बाबा अली से मैंने एक हदीस सुनी थी, मुझे मौला अली शेर खुदा मेरे बाबा ने मुझे एक हदीस बताई थी, वो हदीस में तुम्हें इस वक्त सुनाता हूं। का मक्का शरीफ में एक मेंढे को ज़बाह किया जाएगा जो यहां हुदूदे हरम में कहते हैं उसे ज़बाह किया जाएगा, जो हरम की हुर्मत को जो है उठा देगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, मैं चाहता हूं कि मैं वो मेंढा न बनूं, इसलिए मेरे रास्ते में मुझे जाने दो। जब बहुत ज्यादा इसरार बढ़ा तब आपने कहा कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी जाकर अगर रह लूं, कहते हैं यजीदी मुझको छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता, जिस तरह से इमाम आली मकाम ने हरम मदीना का ख्याल रखा तो मक्का शरीफ भी हरम है। आपने फरमाया कि मैं हरम की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि हुदूद हरम में मेरे साथ कोई मामला या कोई जंगो जिदाल। कहा जो मेरी मंजिल है मुझे आप नहीं माने। वहाबियों ने, देवबंदियों ने जानते ही क्या किया है, नासबीन खादियों, इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कहीं कहीं कि मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन इमाम आली मकाम एकदम खुदकुशी को जो है खुदकुशी करने जा रहे हैं, क्योंकि कई सहाबा ने और अहले बैत के दीगर अफराद ने कई मरतबा आपको रोकने की कोशिश की, आपको फितने से आगाह किया, लेकिन इमाम आली मकाम मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कुछ तो ऐसे जालिम यजीदी हैं, ऐसे जालिम यजीदी हैं, उन्होंने लिखा, इसका नतीजा निकालते हुए सहाबाए कराम तो बस इसरार कर रहे हैं, उन्हें तो हुजूर के शहजादे से इतनी मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि ये शमे हरम, ये फर्जंदे हरम यहीं पर तशरीफ रखें, न जाएं। उनकी नीयत तो ये है, लेकिन इसका नतीजा जानते हैं। ये जालिम अपनी किताबों में लिखते हैं कि मौअल्लाहि रब्बिल आलमीन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निहायत जिद्दी थे। मौअल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चूं के मुरब्बे तो बैर कैफ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अहले बैत के साथ, अपने जानिसारों के साथ, जो जानिसार मदीने से साथ में चल पड़े थे, मदीना शरीफ से जो जानिसार चल पड़े थे शहर रसूल से, उनको साथ में लिया और अपने अहले बैत को लिया। और 3 ज़िलहिज को ये काफिला मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा के लिए रवाना हुआ। 3 ज़िलहिज ये वही तारीख है जिस तारीख में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, और उसी दिन मैंने बताया था एक रिवायत 9 की भी मज़कूर है, 3 की शोहरत ज्यादा है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कूफा की तरफ रवाना हुए हैं, अहले बैत में से, खानवादे नबुव्वत में से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़वाज पाक में से 2 अज़वाज, हजरते शहर बानू, हजरते रुबाब, उम्मे रुबाब से भी मशहूर है हजरते रुबाब बिनते अम्रइल कैस, 2 अज़वाज हैं। और शहजादगान में से
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत शहर बानू के शहजादे, तकरीबन उम्र उस वक्त आपकी 22 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 22 साल। आप बीमार थे जब आप सफर का आगाज हुआ है। जरा ये जान ले, तारीखी गुफ्तगू है, ये भी मालूमात रखना चाहिए, ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इसके अलावा इनको अली औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत अली औसत। तीनों शहजादों के नाम अली हैं। अली औसत नाम है आपका। दूसरे शहजादे हजरत अली अकबर। अली अकबर, उम्र आपकी 18 साल है। इमाम हुसैन के दूसरे शहजादे हजरत अली अकबर 18 साल। और सबसे छोटे शहजादे, सबसे छोटे शहजादे हजरत अली असगर। हजरत अली असगर 6 माह की उम्र है, 6 महीने के शहजादे। और आपकी एक बेटी हजरत सुकैना। हजरत सकीना, सकीना मशहूर है, लेकिन याद रखें कि ओरिजिनल नाम उनका सुकैना है। सीन पर जो है जम्मा है ना, काफ पर फतह है, तो सकीना जबान ज़द आम हो गया, शोहरत हो गई है, लेकिन ओरिजिनल नाम जो है उसका एराब है हजरत सुकैना नाम है। 7 साल की उम्र है। कितनी साल की उम्र है? 7 साल की। ये इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। इस तरह से हजरत इमाम हसन, आपके बरादर अकबर, आपके बड़े भाई, आपके इमाम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 शहजादे। कितने? 4 शहजादे। हजरत मोहम्मद, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। कुछ नाम समझ में आए आपको? ये राफजी और नीम राफजी, ये अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत, ये अहले सुन्नत के नाम पे और कुछ तो चुट्टे जो हैं मुनाफिक भी आ गए हैं, अहले बैत में और जमाते सहाबा में जंग लड़ा रहे हैं। इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना है। लेकिन गौर करें, शिया मजहब की किताबों में, राफजियों ने अपनी किताबों में और अहले सुन्नत में भी अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम हसन के 4 शहजादे, 2 के नाम है, इनमें से एक हजरत अबू बकर है और दूसरे उमर हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान समझ में आया? सुभान अल्लाह। ये चुट्टे कुश्ती लड़ा रहे हैं कि अहले बैत की और हजरत उमर के घर की ये दुश्मनी, वो दुश्मनी, मौदल्ला। 1400 साल के बाद इनकी अकले घास नहीं, गोबर चरने के लिए गई थी। अरे मियां, जब अपने घर में बच्चा पैदा होता है और कोई नाम रखना चाहता है तो अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों को ढूंढता है, मशाइख का नाम ढूंढता है, बरकत वाला नाम ढूंढता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जिसकी जिससे दुश्मनी होती है वो अपने दुश्मन के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखता। इमाम हसन ने अपने 2 शहजादों का नाम हजरत अबू बकर के नाम पर एक का और दूसरे का हजरत उमर के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो करबला में ये ज़हन में रखें ये चीजें। वो क्या है बाबा कि अगर बेसिक कुछ मालूमात रहेगी ना, इंशाअल्लाह कोई कहीं से भी ढोल बजाने के लिए आने दीजिएगा, उसका ढोल जो है फट जाएगा। इसलिए बेस मालूम होना आजकल जरूरी है बाबा। इसलिए अहले सुन्नत से गुजारिश है कि वाक़ई करबला को, तारीख़ करबला को खुद भी तफसील से पढ़े जाने और बच्चों को पिला दें। अगर हमने ये नहीं किया तो ऐसे डसने के लिए जो है बैठे हुए हैं राफजी और नीम राफजी। बिल्कुल हक है ना? बिल्कुल। अब देखें कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये रहे। उधर आए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 5 शहजादे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 5 शहजादे। हजरत अली के 5 शहजादे कौन? जो उनकी दूसरी मुबारक बीवियों से हैं।
है ना। ये तो हजरत इमाम हुसैन तो है ही हैं, लेकिन सैयदा ज़हरा पाक के अलावा उनके विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा ने जो निकाह फरमाए थे, उनमें से कहते 5 औलादें करबला में इमाम अली मकाम के साथ थे। कौन? हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमबरदार। दूसरे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान, हजरत मोहम्मद और हजरत जाफर, हजरत जाफर अबनाए अली। ये मौला अली शेर खुदा के 5 शहजादे हैं। इनमें हजरत अब्बास इब्ने अली, जो अब्बास अलमबरदार से मशहूर है, इनकी शोहरत बहुत ज्यादा है। ये हुए मौला अली के शहजादगान। ये रिश्ते में कौन हुए? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के रिश्ते में कौन लगे? भाई लगे ना। अच्छा, उसके अलावा हजरत मुस्लिम बिन अकील, जिनकी शहादत पहले हो चुकी है, उनके 2 शहजादे शहीद हुए। उनका एक शहजादा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम बिन अकील, और मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई, इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और जाफर, और हजरत जाफर, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और जाफर, ये रहे अहले बैत के। उसके अलावा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीर सैयद कायनात ज़हरा पाक की शहजादी हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उनके 2 शहजादे, यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भांजे हजरत आउन और हजरत मोहम्मद। एक की उम्र, एक रिवायत के मुताबिक जो बड़े हैं उनकी उम्र 15 है, और जो छोटे हैं उनकी उम्र कितनी है? 13 साल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौन है? ये हकीकी भांजे हैं। इसके अलावा अच्छा, इनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, दोनों शहजादों के वालिद का नाम बता रहा हूं। अब देखिए, जब ये काफिला चल पड़ा है मुतअद्दिद मकामात पर, कूफा लंबा था, अब ऐसा तो था नहीं आज के जमाने में जैसे सफर की सहूलतें। जब ये काफिला निकल पड़ा है, तो मुतअद्दिद मकामात पर जैसे जैसे ये काफिला जा रहा है, काफिला आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कई लोग देखते थे, और जैसे ही इमाम अली मकाम को देखते थे, इससे हजरत इमाम हुसैन को, तो बिल्कुल दौड़े दौड़े दीवानावार हजरत के करीब आते थे। का हुजूर सरकार कहाँ? इमाम अली मकाम जब तफसील बता देते थे, कहते कि हुजूर हमें अपने आपके काफिले में शरीक होना चाहते हैं, आपके कदमों पर निछावर होना चाहते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत दे देते थे। एक मकाम आया जहां पर अरब का मशहूर शायर फरजदक उससे मुलाकात हुई। बहुत नामचीन शायर था, बड़ा अहले बैत का जबरदस्त आशिक था। कभी इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। उसने जब काफिले को देखा, इमाम अली मकाम को देखा, तो दस्तबोसी के लिए हाजिर हुआ, सलाम किया, कहा हुजूर कहाँ? गुफ्तो शुनीद के बाद अर्ज किया कि हुजूर मैं कूफा से आ रहा हूं, और ए रसूलुल्लाह के शहजादे, मेरी गुजारिश ये है कि आप न जाएं। फरजदक शायर से सरकार ने पूछा, इमाम अली मकाम ने पूछा कि मामला क्या है, खबर क्या है? कहा हुजूर मैंने लश्करे जर्रार देखा है, समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, सरसरी जो है हालात का, अहले कूफा का हाल का, शहजादे रसूल, तलवारें, जबान और दिल तो बज़ाहिर आपके साथ है, कूफा की खसलत बता रहा हूं कि जबान और दिल आपके साथ है, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ है, इसलिए हुजूर आप तशरीफ न ले जाएं। आपने कहा
कि जो हम सोच रहे हैं अहले बैत, जो मैं सोच रहा हूं, हम जो चाह रहे हैं, अगर वो हुआ तो अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की हम्द बजा लाएंगे, और अगर वो नहीं हुआ तो बंदा तक किल की कुदरत पर हर हाल में राजी है, हर हाल में अल्लाह की तकदीर पर राजी है। हजरात मोहतरम, आप चले गए, आगे कई अहबाब मिलते गए, कुछ गरजने वाले भी थे, कुछ बरसने वाले भी थे। कुछ नाम के सैयदों के जो हैं होते हैं ना, हाथ पांव दस्त पा बोसी तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ हो गया तो बाबा लात मारने के लिए भी जो कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करीब तशरीफ लाए का हुजूर, तो दोनों किस्म के थे, कुछ गरजने वाले भी थे और कुछ बरसने वाले भी थे, लेकिन इमाम आली मकाम ने जो आना चाहते थे ले लिया। अल्लाह अकबर। अभी तक इमाम आली मकाम को हजरत इमाम मुस्लिम और वहां के हालात की अभी तक खबर नहीं, लेकिन एक मकाम आता है, मकामे सालबिया, मकामे सालबिया। वहां पर बुकैर नामी एक कासिद हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर देता है, कूफा से आया हुआ है कि इमाम मुस्लिम और हजरत हानी की शहादत हो चुकी है, और इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि उनकी शहादत के बाद उनकी मुबारक लाशों को सरे बाजार घसीटा गया है। मौजल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। खबर दी गई जैसे ही इमाम मुस्लिम और उनके दोनों शहजादों की हानि की ये सब जब खबर मिली, हजरत इमाम आली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपने पढ़ा। हजरात मोहतरम, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे, कोई उस वक्त आपने गुफ्तगू नहीं की। आगे एक पड़ाव आया, मकाम आया, मकाम ज़बाला आया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पड़ाव किया और किसी गहरी सोच में थे। असहाब को जितने जमा हुए थे सबको जमा किया, और अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादों और मुहिब्बान अहले बैत जो जाम शहादत नविश कर चुके, उनकी शहादत की खबरें दे दी। सबों ने कलमात तरजीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अदा किए। उसके बाद इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मेरे जानिसारो अहले बैत, तुम जानते हो कि यजीद और यजीदी फौज मेरे खून की प्यासी है, और इमाम की शहादत के बाद हालात बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं कि वहां क्या कुछ होने वाला है, वहां क्या कुछ होने वाला है। कूफा में जो दावतें देकर खुतूत लिखकर हमें बुलाया गया था, हमारी मेहमान नवाजी नहीं होने वाली है, बल्कि वहां तीर और तलवारों के झनकार में हमें नमाज़े इश्क अदा करनी होगी, कुर्बानियां देनी होगी। मेरे साथ क्या होगा, नक्शा जाहिर हो चुका है। हुसैन तुम्हें इजाजत देता है कि जितने लोगों को पलटना है पलट जाओ, वापस होना है। देखो तारीख कभी इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले देखें, गुफ्तगू देखें कि आने वाला मौलिक अगर कोई बागी और कोई दुश्मन मौलिक अगर इमाम आली मकाम का ये खुतबा न होता, लिख सकता था कि इमाम आली मकाम खुद तो गए और अपने जानिसारों को भी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन देखे इमाम आली मकाम क्या फरमाते हैं, जिसको जाना है। अब गरजने वाले भी थे, बरसने वाले भी थे। जब हालात सुने तो रास्ते में जितने मिले थे ना सब छट गए, अक्सर छट गए। एक आध दुखा रह गए, तफसील में नहीं जाऊंगा इस वक्त। अक्सर छट गए। मदीना शरीफ से जितने आए थे वो बाकी है, और रास्ते में एक दो लोग जो हैं वो बाकी थे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उनसे नाराज नहीं और उन पर कोई इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन जो जाना चाहता है वो यहीं से चले जाए। पहचान हो गई। अल्लाह अकबर। अब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इमाम
मुस्लिम बिन अकील और उनके शहजादों की शहादत की खबर मिल चुकी है। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आगे चलकर तिरमा इब्ने अदी इब्ने हातिम, हातिम ताई का पोता, हातिम ताई जिसकी सखावत बहुत मशहूर है, मिसालें देते हैं ना, तो हातिम ताई का बेटा और बेटी ये रसूलुल्लाह के सहाबी होने का उनको शर्फ हासिल है। तो हजरत ये हातिम ताई के जो बेटे वो सहाबी है, हजरत अदी और उनके बेटे यानी पोते। हातिम ताई का कौन हुआ? पोता। ये तिरमा है। ये तिरमा बिन अदी की भी रास्ते में रिवायतों में आता है मुलाकात हुई। ज़ुहैर इब्ने क़ीन की मुलाकात हुई, अब्दुल्ला इब्ने क़ीन की मुलाकात हुई, और भी कुछ अफराद मिले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अदी इब्ने हातिम, हातिम ताई का जो पोता था तिरमा, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों में हाजिर आया, का हुजूर मुझे सब खबर मिल चुकी है, पता चल चुका है आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं। कूफा के हालात, मेरी गुजारिश है सरकार के छोड़े, आप चले मेरे कबीले की तरफ, पहाड़ी की बुलंदियों में हम रहते हैं। बखुदा मैं आपकी पुष्ट पर 5 से बेख्तलाफ रिवायत 20,000 का लश्कर आपके पुष्ट पर रख दूंगा। हम अपनी जान आपके कदमों पर निछावर कर देंगे, लेकिन आप ये कूफा में जाना तर्क कर दें, इसलिए कि कूफा के लोग गद्दार हैं। उन्होंने आपके वालिद के साथ भी भलाई नहीं की है, आपके भाई के साथ भी है भलाई नहीं की है। ऐ इमाम ज़माना, आप फर्जंदे हरम है, आप खानवादे नबूवत के सबसे बड़े चश्मो चिराग है, आप वापस चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हैं हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तिरमा इब्ने अदी को कलमाते तशक्कुर पेश की, शुक्रिया कहा, जज़ाकल्लाह कहा, और उसके मोहब्बत और उसके मुअद्दत की खैर कदरदानी की, जज़ाकल्लाह कहा, शुक्रिया कहा। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं कि तिरमा मामला कुछ और है, मुझे कोई और निसाब मोहब्बत रकम करने जाना है, मुझे जाने दो। अब आप गौर करें कि 15 से 20,000 का लश्कर, इससे पता ये चलता है मजीद रास्तों में कई अफराद जो है और भी मिले हैं, जिनके बारे में जो है तारीख की किताबों में मौरखीन लिखते हैं, उन्होंने पेशकश की थी कि हुजूर हमारे खानदान के इतने लोग, हमारे कबीले के इतने लोग। लेकिन इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाहिर ये होता है कि मेरा इमाम करबो बला की धरती पर जंग लड़ने के लिए नहीं गया था, जंग लड़ने के लिए नहीं गया था। अल्लाह अकबर। काफिला आगे बढ़ता है, इमाम आली मकाम का काफिला वहां से आगे बढ़ता है। मकामे सालबिया और मकाम जबाला के बाद एक मकाम आता है जहां पर, जिसे तारीख में कोहे जी हशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोहे जी हशम। रास्ते में पड़ता है, कूफा जाते वक्त रास्ते में मक्का शरीफ से कोई जी हशम, कोह के माने होते पहाड़, एक पहाड़ था, तो कहते उस पहाड़ के दामन में इमाम आली मकाम ने फरमाया कि यहीं पर हम क्या करेंगे? आराम करेंगे, खीमे यहां पर गाड़ दिए जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये खीमे गाड़े गए हैं और काफिला नीचे उतरा है, तादाद तो तकरीबन में अहले बैत की, और किसी ने 17 लिखी है, किसी ने 19 लिखी है, अहले बैत के इतने अफराद थे, है ना। और फिर हुजूर के हजरत के सरकार की जो है 72 जानिसार जो मदीना तैयबा से चले थे, कुछ अफराद रास्ते में, बाकी तो छटके इधर उधर हो गए थे। ये काफिला बढ़ते जा रहा है और कुछ लोगों ने पेशकश की थी तो इमाम ने उसको कबूल नहीं किया, जिससे पता ये चलता है कि इमाम आली मकाम ये कहते ना कि ये हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ने के लिए गए थे। ये सरासर तारीख के मुंह पर जो है एक जबरदस्त जो इल्जाम है। इमाम आली मकाम को दी हशम में रुके थे कि अचानक वहां पर घोड़ों के टापों की आवाज सुनने आती है। जोहर का वक्त हो चुका है, चिलचिलाती हुई धूप है। अल्लाह अकबर। देखा कि तकरीबन जो है 1000 का जो है लश्कर दूर से आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये लश्कर आता है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से रिवायत में आता है कि ये लश्कर उस वक्त पर पहुंचा है और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने
खीमे में, अपने खीमे में। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि भाई जान घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाते हैं तो देखा कि 1000 का दस्ता, अव्वल दस्ता है जिसकी क़यादत हुर कर रहे थे, हजरत हुर कर रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोपहर का बिल्कुल वक्त है, चिलचिलाती हुई धूप है और अरब शरीफ की गर्मी तो आपने देखी होगी। जैसे ही करीब आए, इमाम आली मकाम के अखलाक देखे, अखलाक नबुव्वत देखे, अहले बैत के अखलाक देखे कि घोड़े भी प्यासे हैं और घोड़सवार भी प्यासे हैं, सवारियां भी प्यासी हैं। पानी, इमाम आली मकाम के पास पानी मौजूद था, पानी के एहतमामात थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम आली मकाम ने जानवरों को भी पानी पिलाया है और हुर को भी, और पूरे लश्कर के 1000 अफराद को क्या किया है, सैराब किया है। ये अखलाक है अहले बैत थार के। वरना इन सालिम यजीदियों ने 7 मुहर्रम से लेके आशूरा तक 500 तलवारों का पहरा बिठा दिया था नहरे फुरात पर। जानवर पानी पी रहे हैं और इंसान पानी पी रहे हैं, चरिंदे पी रहे हैं, परिंदे पी रहे हैं, लेकिन इन जालिमों ने नबी के खानवादे पर पानी के कतरों को, ये जो सबील हम लोग लगाते हैं ना, सबील लगाते हैं। कल गालिबन मैंने कुछ इशारे किनाए में गुफ्तगू की थी कि ये सबील लगाना, ये पैगाम हुसैन देने के लिए, ये हुसैनियत का पैगाम देने के लिए है कि जालिमों तुमने पानी बंद किया जिस नबी के सदके जामे कौसर मिल है, खानवादे के साथ तुम्हारे ये सुलूक है। लेकिन इमाम आली मकाम के अखलाक देखें आप कि यजीदी फौज का अव्वल दस्ता जब हुर आया है 1000 के साथ, कहते हैं हुर को भी पिलाया, पूरे लश्कर को सैराब किया। ये खानवादे नबूवत के अखलाक हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका था, आपने उस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं की। उसके बाद फिर जो है सीधी अजान हुई। अजान होने के बाद हुर से आपने कहा कि नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या तन्हा, हमारे साथ पढ़ोगे या तन्हा। यजीदी लश्कर में, पूरे यजीदी लश्कर में तारीख खंगालने के बाद सिर्फ एक नाम यह नजर आता है कि जिसने कहा कि ऐ शहजादे रसूल, गरचे मेरी ड्यूटी कहीं और है लेकिन आप रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, नमाज तो आपकी इक्तिदाही में हम पढ़ेंगे। और उसकी बरकत भी मिली, उसे उसकी बरकत भी मिली। जोहर की नमाज अदा हो गई। रिवायतों में आता है कि जोहर की अजान होने के बाद जमात से पहले इमाम ने खुतबा दिया। बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नहीं, नमाज होने के बाद बहरकैफ आपने खुतबा दिया। हुर ने पूछा कि इमाम आप यहां पर क्यों आए हैं? देखिए ये चीजें जानना जरूरी है, ये चीजें जानना जरूरी है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जब आप ये आज के दौर में जब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन, इमाम आली मकाम ने यजीद की हुकूमत के साथ बगावत की थी और इत्माम हुज्जत नहीं, मेरे इमाम ने कितने मकाम पर इत्माम हुज्जत की है, ये जानना आज जरूरी हो गया है। तारीख का जानना जरूरी हो गया है। तो आपने हुर से कहा कि पूरी आपने रुदात बता दी कि फलां ने खत लिखा, फलां ने खत लिखा। कूफा से इतने खतूत आए, उन्होंने शिकायत की यजीद जुल्म कर रहा है, यजीद ने अपनी बादशाहत की बुनियाद जुल्म पर रखी है और मुसलमानों के साथ सख्ती से पेश आ रहा है, सुन्नत रसूल को मिटा रहा है। लोगों ने दुहाई दी है कि ऐ रसूलुल्लाह के शहजादे, हमने आपको इमामत के लिए पुकारा है, अगर आप नहीं आए कयामत के दिन क्या जवाब देता? ये जवाब था, मैं इस पर तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं पिछली मजलिसों में। बहरकैफ हुर को आपने समझाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुर ने कहा कि बखुदा खतूत हमने नहीं भेजे, खतूत हमने नहीं भेजे, मुझे तो इब्ने जियाद की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है कि आपको आपकी निगहबानी की जाए। अल्लाह अकबर, आप कोई हरकत नहीं करेंगे वरना मैं आपको कैद करके सीधा। इमाम आली मकाम जलाल में आगे इरशाद फरमाते हैं कि तेरी मां रोए, या अहले अरब
कहा करते थे ये जुमला, कहते तेरी मां तुझ पर रोए। हुर कहता है कि ए इब्ने रसूल, ये जुमला अगर आपके अलावा किसी और ने मुझे कहा होता, ये जुमला अगर आपके अलावा किसी और ने कहा होता तो मैं भी उसे पलटकर यही जुमला कहता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी मां रसूलुल्लाह की शहजादी है और जन्नती औरतों की सरदारा है। मैं जब भी याद करूंगा उनको अच्छे कलमात से याद करूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एहतराम देखें, यही ये हुर के जुमले देखें, अदब देखें, आले रसूल के साथ, शहजादे के साथ, रसूल के शहजादे के साथ अदब और एहतराम। नमाज पढ़ना अल्लाह ने क्या इनाम अता फरमाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज भी अदा की गई। किसी मौर्रिख ने लिखा है 3 नमाजें एक साथ जो है इमाम के पीछे पढ़ी उसने। कितनी नमाजें? 3 नमाजें पढ़ी हैं। किसी ने और भी बहर के इमाम आली मकाम के पीछे इख्तिदा में उसने नमाजें अदा की। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख में ये वाहिद शख्स नजर आता है, वरना करबला की सरजमीन पर नमाजें हुसैनी कबीले में भी हो रही थी और यजीदी कबीले में भी अजान की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुरान वहां भी पढ़ा जा रहा था, यहां भी, लेकिन हक किधर था? हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, जहां मेरा हसन होगा, मेरा हुसैन होगा, जन्नत वहीं पर होगी, जन्नत। और ख्वाजा साहब तो फैसला फरमा चुके, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन। बहुत तफसीली तौर पर पिछली मजलिसों में निकात पर मेरी गुफ्तगू हुई है। अब देखें कि ये गुफ्तगू होती रही, नैनवा एक मकाम आता है। कौन सा? नैनवा। मुजाहिमत करता है हजरत हुर ने पहले तो बहुत मुजाहिमत की कि नहीं, आपको इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम मेरे साथ कोई सख्ती नहीं कर सकते। मुझे बुलाया गया है और खुतूत लिख के बुलाया गया है, मैं यहां खुद से नहीं आया हूं, सख्ती नहीं कर सकती तुम मेरे साथ का। या तो फिर 3 बातें तय हुई थी। मैं एक निचोड़ पेश कर रहा हूं इस सफर का, जो है कि यजीदी लश्कर के साथ इमाम आली मकाम की 3 शराइत, जो 3 बातें तय हुई थी, उस पर किसी को भी उन्होंने क्या नहीं किया था, कबूल नहीं किया था। इंशाल्लाह आगे वो निकात में बयान करूंगा। हजरत ये मकाम नैनवा में जब पहुंचे हैं इमाम आली मकाम, जब मकाम नैनवा में कोई जी हशम के बाद जब काफिला जो है निकला है वहां से, नमाजें हुई, सब हो गया। अब रात का समय है, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हल्की सी गुनूदगी तारी हुई थी। और जानते कि उस वक्त इमाम आली मकाम जब गुनूदगी से अचानक बेदार हुए हैं तो 3 मरतबा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आपने 3 मरतबा पढ़ा। बाज रिवायतों में सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमात मिलते हैं। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कलमात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समाअत फरमाए। अर्ज किया कि बाबा जान मामला क्या है, आपने इस वक्त ये कलमाते तरजीह क्यों पढ़े हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि अभी अभी मैंने मुझे मुनकशिफ हुआ है, मैं मुझ पर गुनूदगी तारी हुई है, सुनने वाले की मैंने एक आवाज सुनी है। आवाज देने वाला कह रहा था कि ये देखो मदीने का काफिला मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सफर कर रहे हैं लेकिन मौत इनके पीछे पीछे चल रही है। कहते मैंने आवाज सुनी। का हुजूर मामला क्या है? का बेटा मौत का वक्त करीब आ चुका है। का बजान क्या हम हक पर नहीं है? इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शहजादे यकीनन हम हक पर हैं। उस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते हैं कि बाबा जान अगर हम हक पर हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते बेटा अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए। काफिला आगे बढ़ता रहा। मकाम नैनवा में जब ये काफिला पहुंचा है, ये कई जगह पर पड़ाव डाला, मैं मखसूस पड़ाव का बस जिक्र कर रहा हूं। जब मकाम नैनवा में ये काफिला पहुंचा है तो हजरते इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रुके हुए और ये लश्कर साथी में चल रहा है। चूंकि हुक्म क्या था
कि इमाम हुसैन को और उनके जितने जानिसार हैं उनके काफिले को छोड़ना नहीं, बराबर निगरानी करते हुए चलना है और जहां वहां गुम नहीं होने देना है। साथ में दूसरा हुक्म इब्ने जियाद की तरफ से आता है। इब्ने जियाद का खत जो है हुर के पास पहुंचता है। कहा जाता है कि इसे कूफा की तरफ, काफिले हुसैनी को कूफा की तरफ नहीं बल्कि किसी चटियल मैदान उनमें उतार दो। इनको चटियल मैदान की तरफ न मदीने जाने देना, न भाई उसका बिल्कुल कांटेक्ट जुड़ा हुआ था ना, पल पल की खबरें कासिद लगे हुए थे। फौरन जो है मकाम निनवा पर जो है कासिद खत लिखे पहुंचता है हुर के पास कि इमाम हुसैन को न मदीने की तरफ जाने देना और न कूफा की तरफ आने देना, बल्कि एक तीसरी जगह जो है कोई चटियल मैदान होगा, उस चटियल मैदान में पूरे काफिले को उतरने पर मजबूर कर दो। और याद रखना कि अब दो ही रास्ते हैं, या तो यजीद की बयात कर ले या जंग करने के लिए तैयार हो जाए, जंग करने के लिए तैयार हो जाए। हुर ने क्या किया कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कासिद भी मौजूद था, खत जो है पेश किया, का पढ़े। इमाम ने जब खत देखा तो ये भी हुर कहता है कि हुजूर कि चूंकि अब अच्छा हुर को मालूम है कि रसूलुल्लाह के शहजादे आलम इस्लाम का इनका मर्तबा और मकाम क्या है, इसलिए वो खुद भी जो है अंदर अंदर डरा हुआ था। कहने लगा कि आप देख रहे हैं कि इब्ने जियाद की तरफ से सख्ती हो रही है, अब मैं आपको न मदीने जाने दे सकता हूं, न कूफा, न मदीने न कूफा। तय होता है कि तीसरी, कहते हैं कि अगर आप मेरी इस गुजारिश को कबूल नहीं करेंगे तो ये जासूस है, जाके वहां क्या कर देगा, खबरदार कर देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब देखे इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और अचानक दूर कहीं पानी नजर आता है। कहने वाले ने कहा चटियल मैदान है कि यहीं पर ठहरा जाए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहें चारों तरफ बिल्कुल कुछ टटोलने लगती है और पूछते हैं कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने जवाब दिया कि इस जगह का नाम करबला है। क्या कहा? इस जगह का नाम करबला है। इमाम आली मकाम ने जब करबला का नाम सुना, एक लंबी आह भरी और इरशाद फरमाया, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा मंशूर है, यहीं पर हमारे काफिले उतरेंगे और यहीं पर हमारा कयाम होगा। इमाम आली मकाम की जबान ये बता रही थी और उनका अंदाज और उनका तेवर ये बता रहा था कि नाना जान ने हुसैन को और बाबा अली ने हुसैन को जो नक्शा बताया था, जो जगह बताई थी, इमाम के कदम वहां पर पहुंच चुके हैं। इमाम आली मकाम ने हुक्म दिया कि इस जगह फलां जगह पर काफिले और फलां जगह जो है ऊंटों को बांधा जाए, वगैरह वगैरह सवारियां जो भी थी। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमेरात के दिन 2 मुहर्रम सन हिजरी 61, जुमेरात का दिन 2 मुहर्रम सन हिजरी 61 को करबला में आप तशरीफ लाते हैं। ये तारीख अक्सर मौर्रिखीन ने लिखी है। गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इतने दिनों तक जो है गुफ्तगू जो है होती रही कि कोई मामला, हुर भी चाहता था कि मामला गुफ्तगू से हल हो जाए। और वहां कुछ जासूसी करने वाले यजीद के पक्के हवारी भी मौजूद थे। इब्ने जियाद को इत्तिला दी गई, उसे खबर मिली कि यहां पर, तो इब्ने जियाद ने सख्ती की। पता चला कि हुर कुछ नरमी से पेश आ रहे हैं। कहा कि हुसैन इब्ने अली के साथ सख्ती से पेश आओ कि या तो वो सिलेंडर हो जाएं या तो जंग के लिए, और किसी किस्म की उनके साथ रियायत नहीं। अब जानते उस वक्त ईरान में बगावत हो गई थी। जरा इस तरफ आइए करबला से। ईरान में जबरदस्त बगावत हो गई थी और ईरान की बगावत को कुचलने के लिए वहां पर अम्र इब्ने साद को हुकूमत की तरफ से भेजा गया था। इब्ने जियाद ने तकरीबन 4000 का लश्कर दिया था। कितना? 4000 का, और वहां भेजा था। जब इब्ने जियाद को पता चल गया कि इमाम आले मकाम करबला में तशरीफ ला चुके हैं, तो तेज रौ कासिद को भेज दिया। कहा इब्ने साद को बुलवा और उसे ये खत दे दो। और अगला जो है ये उसके लिए फरमान जारी हुआ कि तुम ईरान की
जंग को, बगावत को कुचलने की जा रहे थे, उसको रुको, ठहरो, पलट के आ जाओ, पहले हुसैन इब्ने अली का मामला खत्म करो, तुम करबला में पहले पहुंच जाओ। और मुअज़्ज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हुसैन ने यजीदी सल्तनत के साथ, बादशाहत के साथ बगावत की है, पहले तुम उस मार्के को सर करने के लिए पहुंच जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अम्र इब्ने साद करबला की सरजमीन पर आता है मुहर्रम की 3 तारीख को। मुहर्रम की 2 तारीख को ये काफिला वहां पहुंचा। 3 मुहर्रम को इब्ने साद 4000 का लश्कर, हज़रात मोहतरम, इसके बाद शिमर और इसके अलावा कई लश्कर ये कमक आती रही। मामला समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत में है, रियाजत में है, और वक्फे के बाद इब्ने जियाद की तरफ से फौज आ रही है, कमक बढ़ती जा रही है। तकरीबन 22,000 का लश्कर आ चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा आप इंसाफ से बताएं, क्या मेरा इमाम जंग लड़ने के लिए गया था? भाई तारीख मैंने मुख्तसर निचोड़ पेश कर दी है, मेरा इमाम जंग लड़ने नहीं गया है। और इमाम अली मकाम के मुख्तसर से काफिले में कितने लोग हैं, क्या है, सारी रिपोर्टिंग जासूस इब्ने जियाद को बता चुके हैं, यजीद को खबर मिल चुकी है। लेकिन 72 और 19 के मुकाबले में 22,000 तलवारें क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग आ रहे हैं रसूलुल्लाह के खानवादे के हैं, हर कोई शेर है, उनका दबदबा देखे। हुजूर की एक हदीस है, सरकार ने अपनी उम्मत को फरमाया है कि अल्लाह ने मुझे इतना दबदबा दिया है कि मेरा दुश्मन 40 दिन के फासले पर रहता है, अल्लाह उस पर वहां दबदबा डाल देता है। ये हुजूर की शान है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे जो है दबे लचे है अरब के फुसहा बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में सरवा नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। हुजूर का दबदबा ऐसा था, हुजूर का दबदबा ऐसा था। तो ये देखें कि 22,000 का लश्कर, यानी उनके ऊपर कितना दबदबा है खानवादे नबूवत का, कितने डर रहे हैं इस अंदाज में करबला को। और यहाँ पे तो आ रहे और स्टेज पे जो है रोना शुरू कर देते, नाक साफ करना शुरू कर देते हैं। अरे दास्तान करबला तो शुजाअत की दास्तान है और बहादुरी की दास्तान है। रसूल ने अपने शहजादों को शहादत का दूल्हा अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बनाया है। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में 22,000 की कमक अब तक इब्ने साद आया। पहले तो बात नहीं की, ये थोड़ी सी तारीख जरा खुश्क होती है। और शहादत का तो मैं उसी अंदाज में, आला हजरत ने भी फरमाया कि रोने रुलाने के अंदाज से इस तरह से ये सब चीजें जायज नहीं। अगर खुद से रोना आ जाए तो अलग बात है। ये शहादत बयान करने का मेरी जो असल गुफ्तगू थी ना, वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये मैं आपके लिए कुछ तारीख जो है, मेरा जो मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अल्लाह कबूल करे उसे और अपनी बारगाह से बेहतर जज़ा अता फरमाए, तो शे आखिरत बनाए। आप समझे? अब देखें यहाँ पर के 22,000 का लश्कर जमा हो चुका है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इब्ने साद ने पैगाम भेजा। बाज रिवायतों में आता है कि इमाम की तरफ से पैगाम गया। बैरकैफ तत्बीक दी जा सकती है रिवायतों में। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात इब्ने साद के एक सिपाही ने की, का पूछा है कि किस लिए। अब ये जानते इब्ने साद पहले टाल मटोल कर रहा था, ये करबला आने के लिए तैयार नहीं था, ईरान जाना चाहता था। लेकिन उसे जाते वक्त कहा गया था, रे एक जगह जो है, एक जबरदस्त सिटी थी उस जमाने में, और वहां खेती बाड़ी, हरियाली, पैसा पानी, नोट पानी वहां से बहुत जो है मिलता था। तो उसके लिए वहां की गवर्नरी का जो है वादा हो गया था, एग्रीमेंट हो चुका था। इब्ने जिया पहले तो मुकर गया, कहा करबला जाना है, कहा किसके लिए, कहा हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। इब्ने साद जानता था कि ये तो रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, इनके मुकाबले है ना, मामूली बात नहीं। पहले तो टाल मटोल किया, लेकिन कहा रही की
हुकूमत का जो वादा तुम्हें दिया गया कि वहां की गवर्नरी तुमको कहते हो परवाना खत्म कर दिया जाएगा, तो रई को हासिल करने के लिए, दौलत के लिए, इख्तिदार के लिए, पैसे के लिए वो करबला में आया था। जब इमाम आली मकाम तब अपना कासिद भेजा है, कहा किस लिए? कहा हम खुद नहीं आए थे, हम खुद नहीं आए थे, हमें बुलाया गया है, खुतूत लिखे गए हैं, कूफा वालों ने हमें दावत देकर बुलाया है दीनी रहबरी के लिए कि आप इमाम बनकर तशरीफ लाएं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरे दिन जो है रिवायतों में आता है कि इब्ने सअद ने खुद इमाम आली मकाम से मुलाकात की है। संदेशा यहां से गया, बाज़ रिवायतों में आता है कि इस तरफ से गया था, लेकिन 20 सिपाही इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के जानिसार और 20 उसके दोनों आमने सामने आए, और जब दोनों करीब हुए तो हजरत इमाम हुसैन ने अपने जानिसारों को कहा अलग हो जाओ, उसने भी अलग कर दिया, और इमाम आली मकाम की गुफ्तगू हुई किसके साथ? इब्ने सअद के साथ। कहा 3 चीजें हैं। अब देखिए, पहले तो इमाम आली मकाम ने भरपूर कोशिश की है, इमाम पर कोई इल्जाम नहीं दे सकता। ये नजदी, ये बदबख्त कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में जंग लड़ने के लिए गए थे और जंग इन्होंने छेड़ी थी, और खुद भी मौद अल्लाह रब्बिल आलमीन अपने आप को हिलाकत में डाला और अपने जानिसारों को। इसलिए तारीख जानना जरूरी है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुफ्तगू फरमाते हैं कि ना, 3 चीजें, मुझे जंग नहीं करनी, खून नहीं बहाना है। एक रिवायतों में आता है कि यजीद के पास मुझे लेके चलो, तुम खुद चलो साथ में, कि वहां बैठकर हम क्या करेंगे, यजीद और मैं आपस में बैठ के जो मामला थे हम लोग वहां गुफ्तगू करेंगे। इस रिवायत को मौरखीन ने बहुत पीछे डाल दिया है, इस पर काफी जो है तनकीदें हुई। कहते दूसरी कि मैं जहां से आया हूं मुझे जाने दो वहां पर, का ना ये तो नहीं हो सकता। का तीसरी कि मुझे किसी मुल्क की सरहद की तरफ तन्हा छोड़ दिया जाए, तन्हा मैं अपने कुंबा खानदान को और अपने जानिसारों को लेकर, का ये भी नहीं हो सकता। कहा ये भी नहीं हो सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने जियाद को खबर दी गई, इब्ने जियाद को खबर दी गई। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब इब्ने जियाद ने ये देखा कि 3, तो पहले तो थोड़ा उसका दिल ये हो गया कि हाँ अब ये सिलेंडर होने जा रहा है, हुसैन ऐसा लगता है कि सिलेंडर होने जा रहा है। अगर वो यजीद के पास बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है तो ये सूरत हाल तो ठीक है। जब उसके दिमाग में ये ख्याल आया, जानते हैं, तो उस वक्त वहां पर शिमर जो है जालिम बैठा हुआ था। शिमर ने काना फूसी करना शुरू कर दी। शिमर ने आग लगाना, कुछ लोग होते ना काड़ी करने वाले, काड़ी करना शुरू कर दिया कि इब्ने जियाद आप तो कूफा के गवर्नर हैं और आप डायरेक्ट मसला वहां भेज रहे हैं, आप वहां न भेजे बल्कि आप फैसला करें। अगर आपने डायरेक्ट भेजा तो आपका मतलब क्या, तारीख क्या कहेगी? आप अपने दरबार में उसको यहां पर लाइए। आप अगर सजा दे तो आपको हक है, और माफ करे तो भी आपको हक है। चर्चे तो आपके होने चाहिए, आप डायरेक्ट मत भेजिए। वहां पे होते ना सब सियासी जो है, ये मुशीर था सियासी इस तरह का। शिमर ने बात बिगाड़ दी, कहा बात बराबर बोल रहा है। अब यजीदी दिमाग तो यजीदी अंदाज में ही सोचेगा ना बाबा, तो कहा तू बहुत अच्छा मेरा खैर खा, अच्छा मशवरा दिया। तो शिमर के हाथों दूसरा खत इब्ने जियाद को पहुंचता है। इब्ने जियाद को दूसरा खत, इब्ने जियाद के हाथों, इब्ने जियाद जो है शिमर के हाथों दूसरा खत जो है देता है इब्ने सअद को। इब्ने सअद ने भी पहले टाल मटोल करने की कोशिश, लालची पक्का खबीस मरदूद था, लेकिन राय की लालच में था। लेकिन तुरफा वो एक कुरैशी था, वो जान रहा था कि मुझे इब्ने जियाद में जिसके मुकाबले पर खड़ा किया है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कोई आम आदमी नहीं है। इसलिए पहले वो भी टाल मटोल करता रहा। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कई हीलो बहानों के बाद अब आखिरी खत आता है। शिमर ने जानते ही कहा, क्या कहा उस वक्त इब्ने जियाद से कि ये तो आपको उलझाने की और आपको बीच से हटाने का मामला है। सियासी गुफ्तगू और दांव शुरू हो गए। बोले मैंने रात में देखा है कि इब्ने
साद और इमाम हुसैन को मैंने बातें करते हुए झुट्टों की रिवायतें बयान करना शुरू कर दी है, और ये कि मिल के आपस में कुछ बातें कर रहे थे, खिचड़ी पका रहे थे। इसमें तो आपका जो है मामला क्या, आपका रोल क्या रहेगा, है ना भाई। होता है ना चापलूसी, तो इनके रगो रेशे में होती है, ये अपने ऊपर वालों की चापलूसी करना, उनके सजदे करना जाकर वहां पर, ये इनकी आदतें होती हैं। बात समझ रहे हैं आप। अब देखें कि जब शिमर ने कायदे से मुकम्मल आग लगा दी तो खत भेज दिया कि इब्ने साद को खत मिला। खत में लिखा था कि इब्ने साद अब दो ही रास्ते, कि या तो हुसैन के साथ जंग होगी, हुसैन के साथ जंग होगी, या वो यजीद की बैअत का ऐलान कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद की बैअत का मुतालबा किया गया, एक बार नहीं मुतअद्दिद मर्तबा यजीद की बैअत का मुतालबा किया। ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि हुसैन इब्ने अली अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन ऐसे फाजिर और फासिक के हाथों पर अपना हाथ नहीं दे सकता। ख्वाजा साहब यही तो कह गए, सरदाद नदाद दस्त दर्द यजीद। यजीद के हाथ में इमाम अली मकाम ने जब ये मामला, और उस खत में लिखा था कि इब्ने साद कि अगर तुझे ये मेरा फरमान कुछ, अगर हुसैन इब्ने अली के साथ अगर तू कुछ नरमी से पेश आ रहा है, ये मामला अगर तुझे कहते उनके साथ जंग नहीं लड़नी है, तो ये लश्कर पूरा 22,000 का शिमर के हवाले कर दे, शिमर क़ियादत करेगा, और तेरे हाथ से रहेगी हुकूमत भी और वहां की गवर्नरी भी चली जाएगी। करता क्या न धरता, जालिम दुनिया की लालच में इतना अंधा हो गया था। पहले तो उसने कहा कि शिमर तूने क्या कर दिया, कि मामला कहीं किसी हद तक जो है ठीक हो रहे थे। मैंने तो कोशिश की थी ताकि हुसैन इब्ने अली के सामने खड़ा होना न पड़े, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि न इब्ने जियाद को अमन पसंद है और न तुम्हें, और दूसरी बात कही कि रय की हुकूमत अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। शिमर ये तो मेरा हरबा था, लेकिन हमला तो मैं ही करूंगा, हमला तो मैं ही करूंगा। इत्तेफाक देखें, ये वक्त की निरंगी देखें कि ये इब्ने साद, अम्र इब्ने साद, साद इब्ने अबी वकास रसूलुल्लाह के सहाबी और अशरे मुबशरा में से उनका बेटा है। जानते हैं कि 9 मुहर्रम की तारीख है। ये जब ये गुफ्तगू में इतने दिन जो डायलॉग में और गुफ्तगू में इतने दिन जो है गुजर गए, जब मुहर्रम की 9 तारीख है, अल्लाह अकबर, शाम का वक्त होता है। इब्ने साद ने अपने लश्कर को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खीमे की तरफ एक दस्ते को, घोड़ों को जो है भेजा कि जाओ और हमला करो हुसैनी लश्कर पर, जंग का आगाज होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खीमे के दरवाजे पर अपने घुटनों पर सर रखकर तलवार के सहारे से आराम फरमा रहे थे। 9 मुहर्रम है, शाम का वक्त है। हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घोड़ों के टापों की आवाज सुनते तो बाहर तशरीफ लाती है, झांक कर देखती है घोड़ों के टापों की ओर। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने बेदार फरमाया कि भाईजान आप उठे, ऐ इब्ने रसूल आप उठे। सरकार फौरन जो है अचानक बेदार हो गए, और अल्लाह अकबर, जैसे ही आप बेदार हुए कहा क्या का सरकार देखे कि घोड़ों की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कि लश्कर हमला करने के लिए, सिपाही हमला करने के लिए आ रही। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें डुबडुबाई हुई थी। बहन ने पूछा, बीबी ज़ैनब ने पूछा कि भाईजान क्या मामला है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए फातिमा की शहजादी, अभी अभी मैंने नाना जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की है। ज़बान हाल से ये बताना चाह रहे हैं कि बहन आका तशरीफ ला चुके हैं करबला के मैदान में, और मुझे फरमाया है या हुसैन तरूहो इलैना, तुम्हारी आमद का वक्त हो चुका है, तैयार हो जा, इम्तिहान का वक्त हो चुका है। अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा है कि हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हैं, करबला में आए हुए हैं, और मुझे फरमा रहे हैं तरूहो इलैना, या हुसैन तुम्हारा वक्त हो चुका है, तैयार हो जा। जो इम्तिहानी पर्चा मैंने बचपन में तुम्हें दिया था, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत बीबी ज़ैनब पुकारती या
वैलता या वैलता। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इमाम हुसैन ने जब देखा कि लश्कर का एक दस्ता खीमे की तरफ आप आगे बढ़े, बाद रिवायतों में आता है कि हजरत अब्बास अलंबरदार, हजरत अब्बास अलंबरदार कहते हैं कि भाईजान आप रुके, मैं चला जाता हूं। ऐ इमाम आप रुके, मैं जाता हूं। बाद रिवायतों में आता है कि इमाम आली मकाम आगे बढ़े, बहर के देखा कौन है, इब्ने साद का लश्कर का। किस लिए का हमला? या तो यजीद की बैत, या तो अब जंग, अब बातचीत नहीं, अब फैसला सिर्फ दो ही बातों पर, या तो जंग लड़ो या तो यजीद की बैत। इमाम ने कहा जान तो दे सकता हूं, लेकिन फासिक और फाजिर के हाथों में ऐसे नाहिंजार शख्स के हाथों में हुसैन अपना हाथ कभी नहीं दे सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अखैर कहा कि जंग। इमाम आली मकाम ने अरीजा पेश किया कि सुबह तक जो है डाल दो, सुबह जंग लड़ी जाएगी, सुबह जंग लड़ी जाएगी। अब हजरात मोहतरम देखें कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कुरान की तिलावत से बेपनाह मोहब्बत है। कुरान की तिलावत से आपने चंद बातें रखी, अल्लाह ने उनके दिल में डाल दी। यजीदी लश्कर के कहते हैं कि कल सुबह जो है वक्त जंग के लिए जो है सुबह का वक्त मुकर्रर हो चुका है। ये 9 मुहर्रम की बात बता रहा हूं मैं आपको। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहलत लेते हैं। अल्लाह ने उनके दिल में थोड़ी देर के लिए, अब देखे पानी बंद हो चुका है। 7 मुहर्रम को दाना और पानी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खीमे में तशरीफ लाते हैं। मगरिब की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, इशा की नमाज का वक्त हुआ, इशा की नमाज भी अदा कर ली गई। असहाबे अपने इमाम आली मकाम ने अपने असहाब को जमा फरमाया, अहले बैत को जमा फरमाया और एक बलीग खुतबा इरशाद फरमाया कि सब जानते हो, ये नुक्ता जहन में रखे कि इमाम ने कदम कदम पर इतमाम हुज्जत की है और सबको मोहलत दी है, सबको समझाया है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मेरी खानवादो, ए मेरे जानिसारो, तुमसे ज्यादा वफादार इस वक्त दुनिया में मैं किसी को नहीं देख रहा हूं। अगर मेरे जानिसार है, जो मेरे असहाब है, वफादारी में मुमताज है, और जो मेरे अहले बैत है, मेरे घर के लोग हैं, वो भी अपनी रिश्तेदारी में बेमिसल और बेमिसाल है। उनकी वफा की दास्तान में अल्लाह के रसूल की बारगाह में क़यामत के दिन पेश करूंगा। लेकिन सुन लो, जान लो कि यजीद मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें मेरा सर चाहिए। अभी भी वक्त है। हुसैन तुम्हें मोहलत देता है कि जिसे जाना है निकल जाए, जिसे जाना है निकल जाए। मुझे किसी से नाराजगी नहीं है और मैं कद्र करता हूं, लेकिन कोई जाने के लिए एकदम चुप्पी सादे में सब। अब देखिए शब आशूर है, आशूरा की रात है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, रिवायतों में बाज आता है कि चिराग था, चिराग बुझा दिया, चिराग बुझा दिया। और चिराग बुझाने के बाद कि हो सकता है कि सामने कोई जाने के लिए आगे पीछे, ये चुट्टे कहते हैं कि इमाम आली मकाम है ना जबरदस्ती लेकर गए थे। ये नुक्ता आप जाने कि वो सब जानिसार थे, मोहब्बत में गुम थे, वो फना थे इमाम आली मकाम की मोहब्बत में। जब चिराग जलाया गया तो आप देखते हैं कि सारे जानिसार वैसे ही है और सारे अहले बैत कोई वहां से अब यके बात दिख रही। सबसे पहले हजरत अब्बास अलंबरदार और आपके चारों भाई अर्ज करते हैं कि इमाम आली मकाम, हम यहां पर इसलिए नहीं आए थे कि इस बयाबान में आपको तनहा छोड़ दे। कयामत में अल्लाह के रसूल को और बाबा अली को क्या मुंह दिखाएंगे। हम आपको किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मदीने से इसलिए नहीं निकले थे कि इन यजीदियों के हवाले करे, हम हर कीमत में अपनी जाने आपके कदमों पर निछावर कर देंगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील के एक शहजादे और उनके भाई, 3 भाई उनके साथ थे, मैंने बताया था शुरू में। वो सारे कहते हैं कि हुजूर सरकार आपको छोड़कर किसी हालत में हम जाने के लिए, अल्लाह अकबर, गोया कि वो ज़बान हाल से ये समझाना चाह रहे हैं, हजरत की बारगाह में ये पेश करना चाह रहे हैं कि सरकार ये 22,000 नहीं 22,000 करोड़ भी आ गए तो हम
हम अपने आप को हुसैन के कदमों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। अब ये तो घर वालों का जो है खानदान के हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो है शहजादान वो भी खड़े हो गए। और मैंने बताया था कि हजरत जाफर तैयार के दो पुत्र हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम, जानते उनके वालिद ने जब ये काफिला मक्का शरीफ से चला था तो उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला गए थे कहां पर, मक्का के हाकिम के पास के यजीद और इमाम अली मकाम की हुकूमत के दरमियान जबरदस्त तनाव हो चुका है, तुम अमान लिख के दो, मेरे सरकार के लिए तुम अमान लिख के दो। मदीने के हाकिम अमर इब्ने सईद ने अमान नामा लिख कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला हजरत बीबी ज़ैनब के शोहर नामदार है, हजरत मोहम्मद और हजरत औन मोहम्मद के वालिद है। उन्होंने रास्ते में मुलाकात की थी और रास्ते में जो है अपने शहजादों को आपकी खिदमत में पेश किया था कि सफर में ये मेरे दोनों शहजादे आपके साथ रहेंगे। अरीसा पेश किया था कि ए फर्जंदे हरम आप तशरीफ से चले। मैंने हाकिमे मक्का से अमान भी लिख के लिया है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अब्दुल्ला अब ये मेरे कदम नहीं रुक सकते। कहा हुजूर मामला क्या है? वो बेवफा है, वो कूफी है, वो कभी वफा नहीं करेंगे, आप न जाएं। आप इरशाद फरमाते अब्दुल्ला मामला ये है कि मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा है और हुजूर ने मुझे कुछ हुक्म दिया है और मुझे वो मुकम्मल करना है, मुझे जाना है। का हुजूर क्या ख्वाब है? का किसी को नहीं बताया, तुमको भी नहीं बताऊंगा, ये राज है। नवासे और नाना के दरमियान कुछ राज है। ये देखिए इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों पर निछावर। अब 72 जानिसार देखा कि जो 72 मदीने से चले थे बिल्कुल वैसे हैं। अल्लाह अकबर, इंतहा पेश कर दी। हजरत अब्दुल्ला खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं इमाम अली मकाम आप एक जान की बात करते हैं, हम तो आपके अहले बैत के ऐसे गुलाम है, मेरी एक जान नहीं, अगर 1000 मर्तबा भी मुझे कत्ल किया जाए और जिंदगी दी जाए, जब भी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके कदमों पर कटने के लिए तैयार हूं। एक जानिसार खड़े हो गए और अर्ज करते हैं कि इमाम आली मकाम हम अपनी जान आपके कदमों पर निछावर कर देंगे और कयामत के दिन रसूलुल्लाह को आपके नाना की खिदमत में अर्ज करेंगे कि किस तरह से हमने आपकी अजमत पर पहरा दिया है और किस तरह से आपकी खिदमत की है। कई जानिसार खड़े हो गए, जो 72 थे उनमें से यके बाद दिगरे सबके अपने मुख्तलिफ अल्फाज। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इमाम ने हुज्जत कायम की है। लिहाजा नजदियों, खारजियों, तुमने जो अपनी किताबों में लिखा है कि इमाम ने मौत की तरफ धकेला, ये झूठ है, तारीख के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह अकबर, कल एक तमाचा हुसैन ने यजीदियत के चेहरे पे मारा था। आज तो करोड़ों गुलाम हुसैन है, आज तो करोड़ों गुलाम हुसैन है। अब देखिए कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब खीमा वालों से कहते हैं कि आज शबे आशूर है, कल हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, आओ जी भर के अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे। हजरत इमाम आली मकाम को सबसे ज्यादा नमाज के बाद सबसे ज्यादा जो आपकी तबीयत इबादत में कहते कुरान मजीद की तिलावत पसंद थी। आप रात दिन कुरान पढ़ते थे। मैंने बताया था आपको गुज़िश्ता मजलिसों में कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इबादत का ये आलम था कि 65 मरतबा कुरान मजीद खत्म करते थे सिर्फ रमजान में। अभी आप अपना मुहासबा करें अपना कि हम बुढ़े हो चुके, दाढ़ियां हो गई, कोई जवान हो गया है, हमने कितनी मरतबा कुरान मजीद की तिलावत करने की सआदतें हासिल की है। आज तो हाल ये बाबा कि स्कूल कॉलेज में बच्चा जब पढ़ता है, जब हजरत आते हैं, मौलाना साहब आते हैं और बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाते हैं, और वो एक रस्म होती है, क्या कहते हैं जिसको, कि नारियल तोड़ते हैं और फातिहा खत्म हो जाती है ना, जब कुरान मजीद मुकम्मल हो जाता है
तो मुकम्मल होने के बाद जब फातिहा खानी होती है, अब कुरान जो बंद हो जाता है तो बस रमज़ान करीम में अगर अल्लाह तौफीक दे तो रमज़ान करीम में खुलता है। अरे मियाँ, रोज़ाना जो है दिन में तो कई ऐसे अफराद भी मिलेंगे कि दिन में 3 मरतबा जो है अलग अलग जो है लिबास ज़ेबतन करते हैं। सुबह बाजार में गया तो अलग लिबास है, दोपहर गया तो अलग लिबास है, रात को गया तो अलग लिबास है। लेकिन कुरान मजीद का हाल आजकल ये हो गया है कि कुरान मजीद पर जो कपड़ा चढ़ता है अगले रमजान में, इस रमजान में कुरान दानी जिसको जो कपड़ा ऊपर से लपेटते हैं तो अगले रमजान में उस कपड़े को तब्दील किया जाता है। धूल भी देखी गई है, अटी हुई धूल भी देखी गई है। कुरान के साथ हमारे अतवार ये है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि मेरे उम्मतियों, तुम्हारे दरमियान 2 मुबल्लिग छोड़ के जा रहा हो। कौन? अरे ये नहीं, 2 मुबल्लिग छोड़ के जा रहा। कौन? ये नहीं, कौन मुबल्लिग? कहते हैं एक खामोश मुबल्लिग और एक नातिक मुबल्लिग। एक मुबल्लिग बोलेगा, बात करेगा, और एक मुबल्लिग खामोश होगा। कौन से मुबल्लिग मुराद है? ये नहीं, कौन से का एक बात करेगा और एक खामोश होगा। का कौन? का एक कुरान और एक मौत का, दोनों को पकड़ कर रखना। जब तक इनसे वाबिस्ता रहोगे, कुरान पढ़ते रहोगे, मौत को याद करते रहोगे कि अल्लाह के रसूल फरमाते सिराते मुस्तकीम से कभी तुम्हें कोई हटा नहीं पाएगा। शबे आशूर है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी भर के अल्लाह की इबादत हो रही है। 72 के 72 अहले बैत सारे के सारे सैयदानिया शहजादिया कुरान मजीद की तिलावत, लफली इबादत, जिक्र, तस्बीह, तहलील, बंदगी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये है करबला का फलसफा, ये पैगाम करबला है, ये करबला की जान है जिसे समझना जरूरी है। इसी निजाम को बचाने के लिए इमाम आली मकाम को करबला की सरजमीन पर आना पड़ा था। इमाम आली मकाम इख्तिदार के लिए और कद्र के लिए, तख्त के लिए नहीं आए थे। 2 नजरियात का इख्तलाफ था, यजीदियत और हुसैनियत का इख्तलाफ था। अरे हुसैनियत अमन का इस्तिआरा है और यजीदियत जुल्म का इस्तिआरा है। इमाम आली मकाम इसी कद्र को, मुसलमानों शबे आशूर को समझ लो। करबला की रूह तुम्हें समझ में आएगी। करबला का पैगाम अगर समझना है तो शबे आशूर को समझ लो कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपने आंसुओं को रोल दिया था इसी कुरान को बचाने के लिए। वरना मैं पहले बता चुका हूं कि यजीदी चुट्टे ये क्या हुसैन को मनसब देंगे। अरे जिनकी अजमतों का हुसैन, उसके जिस हुसैन की अजमतों का मिंबर उसके नाना का कांधा हो, जिस हुसैन को नाना ने अपना कांधा दिया है, का हुसैन तेरी शहादत का बार तेरे नाना ने उठाया, वहां से कौन गिरा पाएगा उसे। और जानते जुनेद बगदादी ने जरा करबला का फलसफा समझा रहा हूं आपको, इसी को। और ये यजीद तो बेवड़ा था, ये खम्बा मारता था, ये चोटा था 1 नंबर का। अमीर माविया के कदमों पर हमारी जाने कुर्बान है। लेकिन ये यजीद, ये चोटा था, ये दहशतगर्द था, ये टेररिस्ट था, अपने जमाने का सबसे बड़ा टेररिस्ट। ये हजरत जुनेद बगदादी है ना, एक मर्तबा उन्होंने एक संदूक, पैक संदूक, खूबसूरत था, अंदर क्या है कुछ नहीं, एक मुरीद को दिया, कहा ले जा और दरिया में डाल दे, लेकिन याद रख, बोले बिल्कुल खोलना नहीं इसको। और मुरीद भी सच्चा था, सच्चा मुरीद बनना चाहिए बाबा, मुरीद सच्चा बनना चाहिए। आजकल मरीजों की तादाद ज्यादा है, एक होता है मरीज, एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। आला हजरत तो मुरीद भी थे और मुराद भी थे, वो तो उनकी बात ही अलग थी, आप समझ रहे हैं। तो ये देखें कि जा और समंदर में से फला दरिया में से पक्का वफादार था, का जी सरकार गए,
और जाने के बाद जैसे ही दरिया के किनारे पहुंचे और आपने उस संदूक को पानी में छोड़ा है, दरिया ने पानी छट गया, इधर का इधर और उधर का उधर। पानी ने खैर मकदम किया उस संदूक का, देख के हैरान हो गया कि पानी अपनी जगह दाएं बाएं छोड़ा और संदूक को बड़े प्यार से अंदर ले लिया। प्यार से हैरान हो गया। भागता हुआ इमाम जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। का सरकार, ये क्या मामला है? अगर पानी ने इस तरह से आपके संदूक का खैर मकदम न किया होता, इस्तकबाल न किया होता, कभी भी आपसे पूछता नहीं का हुजूर मामला क्या है, जरा बताएं तो सही मामला क्या है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुरीद पर प्यार आता है, मुंह चढ़ा मुरीद था। आप इरशाद फरमाते, बेटा अगर जानना चाहता है तो सुन ले, मामला यह है कि 12 साल तक मैंने तसव्वुफ पर कलम चलाया, तसव्वुफ के अहकामात मैंने लिखे। 12 साल तक एक किताब तैयार की मैंने, जिसमें तसव्वुफ की बातें मैंने लिखी। कहते और 12 साल के बाद उसकी नोक पलक सवारता रहा। 12 दुए 24, नंबर ही बेकार है। 12 दुए 24, 12 साल तक कहते हैं। डबल 12 कह सकते हैं इसको, डबल 12, 12 24 नंबर अच्छा नहीं बाबा। तो हजरत जुनैद बगदादी क्या फरमाते हैं कि 12 साल तक नोक पलक सवारता रहा। 12 साल तक तो मैंने किताब लिखी, कहा उसके बाद 12 साल तक मैं गौर करता रहा इस नुक्ते पर कि मैंने सैयदुत ताइफा कहा जाता है, सूफियों का सरदार जुनैद बगदादी को कहा जाता है, और तसव्वुफ में आप इज्तिहाद के मकाम पर फाइज है। मसला यह है कि अगर तसव्वुफ के मसाइल में इख्तिलाफ कहीं हो जाए, इमाम हजरत जुनैद बगदादी के कौल पर फतवा लिखा जाता है। वो जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं कि किताब लिखी तसव्वुफ और सूफियों के लिए जो उसमें, और लिखने के बाद कहते 12 साल तक नोक पलक के कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई मसला लिखने में। नोक पलक सवारने का मतलब यह है कि मैंने जो मसाइल लिखे हैं कहीं कुरान और हदीस के खिलाफ तो कोई बात नहीं आई। जब देखा कि शरीयत के बराबर मुवाफिक तमाम चीजें हैं, कि 12 साल तक आगे मैं गौर करता रहा इस बात पर कि अब इसे मुसलमानों में फैलाना चाहिए कि नहीं। 12 दुए 24 निकल गया, 36 कोई मसला नहीं, अच्छा नंबर 36 साल के बाद हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अब मैंने फैसला यह किया है कि इस किताब की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसे समंदर में छोड़ने के लिए तुम्हें हुक्म दिया। का हुजूर मामला क्या है? का मामला यह है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब मुसलमानों के पास कुरान जैसी किताब है, कुरान है, तो किसी तसव्वुफ की किताब की जरूरत नहीं है। जब मुसलमानों की रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए कुरान है, तो जुनैद बगदादी फरमाते मेरा फैसला, स्टेटमेंट ये कि अब किताब तसव्वुफ की जरूरत कुरान के सामने हिदायत के लिए कि दूसरी किसी किताब की जरूरत नहीं है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया मुस्तफा जान रहमत ने गदीर खुम के मौके पर इरशाद फरमाया था कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, तरक्तु फीकुम मुस्तक़िलैन, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं। किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, एक किताबे इलाही, नूर ही नूर और हिदायत ही हिदायत है, और दूसरी अहले बैत। अब एक ये कि कुरान में जब सब कुछ है, जब कुरान में सब कुछ है, तो देखो उसके बावजूद क्या अल्लाह के रसूल फरमाते अहले बैत को भी थाम के रखना। कुरान में जब सब है, जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि किसी किताब की जरूरत नहीं कुरान के होते हुए। एक सूफी हजरत शिबली फरमाते हैं पहले तो मैं हदीस भी पढ़ लिया करता था, लेकिन आज 12 साल हो गए, जरा सूफियों की बात कर रहा हूं, 12 साल हो गए, अब तो मैं कुरान ही पढ़ता हूं, कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ता हूं।
कुरान के अलावा कुछ नहीं पढ़ता हूं। और जब दिल करता है कि अल्लाह से सरगोशी करूं, अल्लाह से हम गुलाम हो जाऊं, वजू करके मुसल्ले पे बैठता और कुरान मजीद खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूं कि कुरान में सारे मसाइल का हल, हर मुसीबतों की मसाइब व आलाम को दूर करने का अल्लाह ने हमें। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आप गौर करें कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक सवाल पैदा होता है मुसलमानों कि जब कुरान किताबे हिदायत है और बकौल जुनैद बगदादी के कुरान के होते हुए किसी किताब की जरूरत नहीं, लेकिन 1400 साल पहले मेरे आका फरमाते हैं कि कुरान के साथ अहले बैत दे रहा हूं, छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान थ्योरी है और उस कुरान को प्रैक्टिकल समझना है तो मुस्तफा जाने रहमत को देखना होगा। अगर कुरान की थ्योरी को समझना है तो इमाम हुसैन को समझना होगा, इमाम हसन को समझना होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझना होगा, अहले बैत के इमामों को समझना होगा। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल तुम्हें मेरा हुसैन बताएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हुजूर फरमा रहे हैं जब कुरान की आयतें और कुरान के अहकामात समझ में ना आए तो मेरे हुसैन को देख लेना, करबला वालों को देख लेना, तुम्हें कुरान के अहकामात समझ में आएंगे। इमाम हुसैन शबे आशूर, ये करबला का खास जो पैगाम है, पैगाम इंसानियत, पैगाम मोहब्बत, पैगाम मंशूर जिंदगी का मंशूर शबे आशूर बिल्कुल हुसैनी खीमे में। और यजीद कितना बड़ा चोट्टा था, उसका तो पोस्टमार्टम मैंने बाकायदा एक महफिल में मुकम्मल तौर पर करने की जिद्दोजहद की है, कोशिश की है। अब आप देखें कि रात भर अल्लाह की इबादत हो रही है, बंदगी हो रही है। शबे आशूर के दूसरे दिन, ये शबे आशूर की गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, तो बताइए इन हालात में इमाम आली मकाम की इस्तिकामत देखें। अरे जब किसी के सामने किसी की मौत खड़ी होती ना, मौत, तो जलतू जलाल तू, वो उस मौत से पहले ही जो अटैक आता है वो मर जाता है। आजकल हुआ ना बाबा, कोरोना के खौफ से आप देखें कि कोरोना की वजह से जो है कम मौतें वाक़ई हुई है, लोगों का बयान है, लेकिन डर जो, खौफ जो हमारे दिल में है ना, तो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी और अहले बैत और शुहदाए करबला की जिंदगी और उनका तर्ज अमल हमारे कलेजों और जिगर को मजबूती अता करता है ना, और पैगाम देता है कि हुसैनियत किसका नाम है और यजीदियत किसका नाम है। जी भर के अल्लाह की बंदगी हो रही है, कुरान की तिलावतें हो रही हैं, शबी आशूर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर उम्मत मुस्लिमा ने इसी शब के हकीकत को, शबे आशूर को अगर पहचान लिया, बस इमाम हुसैन की जिंदगी का पूरा निचोड़ यही शब है, पूरा निचोड़ यही है। अल्लाह ताला अहले बैत के फयूज़ व बरकात से हम तमामों को मालामाल फरमाए। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू कल और परसों 2 दिन बाकी है अभी, और फिर एक माबादे करबला भी है, 3 मजलिसें हैं इंशाअल्लाह। कल शुहदाए शहीद शहादत का जो है आगाज कैसे हुआ और इमाम आली मकाम तशरीफ लाए और किस तरह से जानिसारों ने और अहले बैत के जानिसारों ने अपनी जाने जहां आफरी को खुदा के सुपुर्द किया है, इंशाअल्लाह कल उसका एक इजमाली खाका इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। और परसों के प्रोग्राम का इंशाअल्लाह कल ऐलान होगा, तो कल जरूर तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह। और जितने हजरात सुन रहे हैं वो और लोगों को लिंक भेजते रहें, पैगाम जाते रहें। अल्लाह करे कि अपनी ये जो गुफ्तगू महफिलें हुजूर की बारगाह में, रसूलुल्लाह की और सरकार अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। माले मेरे अल्लाह के निगार सलाम, मेरे अल्लाह के निगार सलाम, दस्ते कुदरत के शाहकार सलाम,
दस्ते कुदरत के शाहकार सलाम दोनों आलम के ताजदार सलाम दोनों आलम के ताजदार सलाम दोनों आलम के ताजदार सलाम जाने हर जानो जानेदार सलाम जाने हर जानो जानेदार सलाम या रसूल अल्लाह फिर मदीने में कब बुलाओगे फिर मदीने में कब बुलाओगे फिर मदीने में कब बुलाओगे तुमसे कहता है इंतजार सलाम तुमसे कहता है इंतजार सलाम खाके पैबा बने मेरी हस्ती खाके पैबा बने मेरी हस्ती खाके पैबा बने मेरी हस्ती अर्ज करता है खाकसार सलाम अर्ज करता है खाकसार सलाम दर्द उल्फत में दे मजा ऐसा दर्द उल्फत में दे मजा ऐसा दर्द उल्फत में दे मजा ऐसा दिल न पाए कभी करार सलाम दिल न पाए कभी करार सलाम या रसूल अल्लाह अपनी उल्फत का ऐसा जाम पीला अपनी उल्फत का ऐसा जाम पीला अपनी उल्फत का ऐसा जाम पीला जिसका बढ़ता रहे खुमार सलाम जिसका बढ़ता रहे खुमार सलाम तेरी खातिर जलील होना है तेरी खातिर जलील होना है तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम या रसूल अल्लाह अपने अख्तर का लो सलाम शाह अपने अख्तर का लो सलाम शाह अपने अख्तर का लो सलाम शाह तुम पे ऐ जान है करार सलाम तुम पे ऐ जान करार सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका اللهم ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى الہ العالمین کریمہ کار سازا بندہ نوازا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ وبحمده وبحمده استغفر اللہ الہی لست للفردوس اعلی ولا اقوى على نار الجحیم فحب لي توبة واغفر ذنوبی فإنک غافر الذنب العظیم کریمہ کار سازا بندہ نوازا قرآن مجید کی آیتیں صورتیں پڑھی گئی درود و سلام کے کلمات پڑھے گئے تیرے نبیوں کا محبوبوں کا شہدائے کربلا کا
सहाबा का अहले बैत का जिक्र जमील हुआ। तेरी अता करदा शीरनी यहाँ पर और नंगरे हुसैन हाजिर है, मौला कबूल फरमा। सबका सवाब अपने फजल करम के मुआफिक बिलखुसूस सरवरी कायनात ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर है, मौला कबूल फरमा। मौला सरकार के तोफ़ैल से हज़रत आदम ताईसा तमाम पैगम्बरान निज़ाम रसूलान कराम औलिया अम्बिया इज़ाम की बारगाहों में दर्जा बदर्जा इसका इसाले सवाब फरमा। खुलफाए राशिदीन अशरे मुबश्शरा असहाब बदर शुहदाए बदर असहाब शुहदाए उहद असहाब बैत रिज़वान की बारगाहों में दर्जा बदर्जा इसाल फरमा। बिलखुसूस मौला सरकार के सदके तुफ़ैल से हज़रत सईद कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत इमाम आली मकाम शहीद करबला राकिब दोष पैगंबर इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाहों में इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तोफ़ैल से मौला जुमला खानवादे नबुव्वत और जुमला जानिसाराने करबला की बारगाहों में दर्जा बदर्जा इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तोफ़ैल से मौला जुमला सहाबाए कराम सहाबियात इज़ाम हज़रत सैयदतुना नफीसतुल मिस्रिया की बारगाह में खुसूसन इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तोफ़ैल से मौला जो कुछ पढ़ा गया उसका सवाब इमाम आज़म मालिक शाफ़ी इमाम अहमद बिन अम्बल इमाम मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन सालिहीन बिलखुसूस मौला सईद ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में इसाल फरमा। बिलखुसूस मौला पीर पीरा मीर मीरा गौसुल अगवास फर्दुल अफराद मीरा मुहियुद्दीन सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुल्तानुल आरफीन सैयदुना वजदुना अहमद रिफ़ाई अहमद बदवी इब्राहिम दसूकी बिलखुसूस शहीनशाह हिंदुस्तान की बारगाह में दर्ज इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार चिश्त अहले बहिश्त के जुमला खुलफा मौला मुरीदीन की बारगाहों में दर्जा बदर्जा इसका इसाली सवाब फरमा। बम्बई की सरजमीन पर जितने तेरे महबूब बंदे बंदियां आराम फरमा है उनकी रूहों को खुसूसन इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तुफ़ैल से मौला बिलखुसूस सरकार सैयदी आला हज़रत मुफ्ती आज़म सरकार हसनुल उलमा सैयदुल उलमा हुसामी अलैहि रहमा नज़मी में अलैहि रहमा हाजी साहब अलैहि रहमा बिलखुसूस ताजुश शरिया रहमा अलैहि रहमा की बारगाह में इसका खुसूसियत के साथ इसाली सवाब फरमा। सरकार के सदके तुफ़ैल से क़ुब्बे रज़विया में जितने मौला तेरे महबूब बंदे बंदियां उनकी सबों को रूहों को खुसूसन इसका इसाली सवाब फरमा। सरकार का वास्ता वसीला तेरी बारगाह में पेश है मौला अज़ादम ता ईदम तमाम औलिया कामिलीन बिलखुसूस मौला उम्मत मोहम्मदिया के तमाम मरहूमीन और उनमें बिलखुसूस जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं और जितने लोग मौला दुआओं के लिए हाथों को उठाए उन तमामों के मौला खानदान खैश व अकारिब दारे पर्दी से दारे फानी से पर्दा कर चुके हैं उनकी रूहों को इसका इसाली सवाब फरमा। मौला जिन जिन के वालिदैन मौला इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों पर रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा। हमारे मरहुमीन की मौला मग़फ़िरतें फरमा, उनकी कब्रों पर बुक़े नूर बना मौला। सरकार के सदके और तुफ़ैल से हमारे असातिज़ा मशाइख के कब्रों पर रहमत व अनवार की मूसिलाधार बारिशें नाजिल फरमा। सरकार अहले बैत अतहार का तवस्सुल तेरी बारगाह में पेश है मौला। जितने यहाँ पर हाजिर हैं सुन रहे हैं मौला अहले बैत के सदके तुफ़ैल से मौला हम तमामों को शयातीन के शर से बचा, साहिरीन के सहर से बचा, मुआनिदीन के इनाद से बचा, माकरीन के मकर से बचा, मुफसिदीन के फसाद से बचा, वहाबियीन की वहाबियत बदमज़हबों की सोहबत बच, राफजी नीम राफजी सुले कुल्लियों से मौला महफूज फरमा। ईमान और अकीदे में तसल्लुब अता फरमा, अहमद रजा का इश्क अता फरमा, मसलके आला हजरत की पाबंदी अता फरमा, अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत की खिदमत करने की सआदत अर्जानी तौफीक अता फरमा। हाजरीन में दोस्त अहबाब में खेश व अकारिब में मौला जो भी बारे कर्ज में डूबे हुए हैं मौला अहले बैत नबुव्वत का वास्ता करबला वालों का सदका सबों को अता फरमा। सबों को मौला मकासिद खैर की बरारी फरमा दे। जो कर्ज में डूबे हैं मौला बारी कर्ज से सुबुकदोश फरमा। हमारी रोजियों में बेपनाह वसातें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। अहले बैत अतहार के खाने नेमत की बरकतें अता फरमा। हुसैनी लुकमा अता फरमा, हुसैनी टुकड़ा अता फरमा। रिज़्क़े हराम से बचा, लुकमे हराम से बचा मौला। हलाल रोजी हमें हमारी औलाद को अता फरमा। सरकार के सदके तुफ़ैल से मौला हाजरीन में दोस्तों अहबाब में खेश व अकारिब में जो लोग भी बीमार हैं फर्दन फर्दन दुआओं की दरखास्तें करते मौला तो अलीम व खबीर है। करबला वालों के सदके सबों को शिफाए कामिल व आजिल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस मखदूम गिरामी जिलानी मियाँ के शहजादे मोहम्मद हमाम अलील है मौला।
करबला वालों के सदके सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादर ततहीर और चादर इस्मत के सदके मौला शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मोहम्मद एजाज साहब का ऑपरेशन हुआ है, करबला वालों का सदका अहले बैत के सदके मौला शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जिस मर्ज में मुब्तला थे मौला, उस मर्ज से हमेशा हमेशा के लिए मर्ज से मौला उनको छुटकारा अता फरमा। सरकार के सदके तुफैल से मौला जिन लोगों के घरों में मौला जो भी परेशानियां हैं, मुकद्दमात चल रहे हैं, मौला सबों को कामयाबी कामरानी अता फरमा। आलम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के असबाब पैदा फरमा। मौला अहले अरब की हम तमामों की गैरतों को बेरार फरमा दे मौला। हमारे सीनों में मौला अहले बैत की सच्ची मोहब्बतें अता फरमा। यजीदी फितने से महफूज फरमा। राफजी और नीम राफजी फितनों से हमें हमारी आलो औलाद को मौला महफूज फरमा। मौला तेरे सहाबा और तेरे नबी के घर वालों के दामने करम से हमें वाबिस्ता रख मौला। हश्र के दिन हमारा, हश्र के मैदान में हमारा हश्र हुसैनी परचम तले फरमा। अहले बैत के झंडे तले हमें मौला उठा। सरकार इमाम हुसैन और आपके खानवादे की शफात हम गुनहगारों को मौला अता फरमा। इमाम हुसैन की और अहले बैत की शफात हम गुनहगारों को अता फरमा। मौला बेअमल है मौला, कोई अमल ऐसा नहीं जिसे तेरी बारगाह में पेश सके। अहले बैत की तेरे नबी की मोहब्बत का तवस्सुल लेकर तेरी बारगाह में हाजिर आए हैं। जितने लोग सुन रहे हैं हाजिर है मौला, तो अलीम खबीर है। उनके दिलों में जो भी नेक जायज दुआएं मौला और तमन्नाएं हैं मौला, तेरे महबूब के अहले बैत के सदके तुफैल सफर सबों के मकासिदी खैर की बरारी फरमा। बिहक़िन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मौला सरकार के सदके और तुफैल से कारी आसिफ की वालिदा की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों पर रहमतें नाजिल फरमा। बिसय्यिदना मुहम्मदिन व इत्रतिहि ताहिरीन बिहक़्क़ि लिखमसतुन नutफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा व बिहक़्क़ि ताहा व यासीन व बिहक़्क़ि ग़ुलाम गौस आज़म बेकसम मुस्तरनमी मानत गरमानत शबे मानत शबे दीगर नमी मानत शाहिमन सुल्तान आलम जद्दी अहमद अल कबीर खातिर मन जमा कुन या गौस आज़म दस्तगीर व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मौला इस जिक्र हुसैन की महफिलों को सजाने के लिए जिस किसी ने भी दामे दिरमे कदमे कलमे सुखनी हिस्सा लिया, जिस तरह से भी महफिल में इसने हिस्सा लिया है मौला, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और बहुत सारे लोग अहले खाना मौला अहले बैत का रूहानी टुकड़ा तू सबों को अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़िल्लाह।